उन्नाव में हुई हृदय विदारक घटना के बाद जहां दो बेटियों की जान चली गई थी, वहीं एक लड़की कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जिससे मिलने के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी आए हुए थे, जिनको यहां पर रोका गया है। आइए जानते हैं इनसे कि किसने रोका और क्यों रोका और किससे मिलने आए थे। चंद्रशेखर जी, किससे यहाँ पर मिलने आए थे और क्या व्यवहार किया गया यहाँ पर? देखिए, मैं आया था उन्नाव की जो पीड़िता है, जो जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, उससे मिलने के लिए और जानने के लिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में वही एक आई विटनेस है और अगर वो स्वस्थ हो जाएगी तो वो अपनी बात को पूर्ण ईमानदारी से जब रखेगी तो अपराधियों को सजा मिलेगी। और ये अच्छा भी है, सरकार को भी इस पे जो है ठोस कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन पिछले 5 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ। व्यवहार की बात तो ये है कि अभी हम लोग जो है संघर्ष के दौर में है, तो हम सभी तरह के व्यवहार के लिए तैयार हैं। हम तो तैयार हैं कि पुलिस हमें खूब लाठियां मारे, जो हमारे सोए हुए समाज को ये पता लगे कि जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ने जाते हैं तो सरकार किस तरह का व्यवहार करती है। ना मैं पुलिस की लाठी से डरता हूँ, ना मुकदमे डरता हूँ, ना जेल से डरता हूँ, ना ही फांसी से डरता हूँ। मैं अपनी बहनों के सम्मान के लिए कोई भी कदम उठा सकता हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया, खुशी से नहीं आया हूँ, क्योंकि मजबूर हो गया हूँ कि पिछले 5 दिन में उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का जो है ना, घ में पढ़ रहा हूँ, डी, ये कह रहा है कि भारत के सभी राज्य क्षेत्र में आपको घूमने की आज़ादी है, लेकिन मैं कानपुर में जो मेरा गृह प्रदेश है उसमें तो नहीं घूम पा रहा हूँ, उसमें तो मुझे रोक दिया गया। तो यहाँ संविधान का भी जो है हनन किया जा रहा है, संविधान को भी जो है उसकी हत्या की जा रही है और सरकार जो है संविधान विरोधी भी है, दलित विरोधी होने के साथ साथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुझे ये शिकायत है कि उनको चाहिए था कि उनके प्रदेश में ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो पीड़ित बच्ची के पास खुद जाते हैं मिलने के लिए। पूरे देश प्रदेश को अच्छा लगता कि मुख्यमंत्री जो है दलितों की चिंता करते हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री में संवेदनाएं खत्म हो गई हैं तभी तो वो लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं और उल्टा जो है पीड़ित परिवार की अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसे 19 क जो है 19A की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन पीड़ित परिवार के को तो नहीं है। वो तो संगीनों के साए में, उस गांव में कोई जा नहीं सकता है, हॉस्पिटल में कोई जा नहीं सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश ही तो है। इमरजेंसी लग गई है क्या आपातकाल है, घोषित आपातकाल है कि कोई नहीं मिल सकता? ऐसा कैसे नहीं मिल सकता है? मैं तो उसी वर्ग से आता हूँ, ऑपरेशन कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं क्यों नहीं जा सकता मिलने के लिए? मैं उनकी बात क्यों नहीं सुन सकता? मैं उसको जो है देश में नहीं, दुनिया के उस पर प्लेटफार्म पे उठा सकता हूँ। मेरे पास कहीं ना कहीं आपको तो रोका जा रहा है, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक हैं पंकज गुप्ता उन्नाव से, वो आए थे, तो वो तो मिलके परिवार के लोगों से बात करके गए और बता गए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को क्यों रोका? देखिए, उनकी सरकार, उनके नेता, उनका प्रशासन, उनकी पुलिस, जनता का क्या है इसमें? जनता का इसमें यही है कि जनता सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस और न्याय के बीच में बाधित है। जनता को नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। और जनता की छोड़िए, मुझे टाइम्स ने जो है एक बहुत ही जो है 100 प्रतिभाशाली जो हैं वो पूरी दुनिया में, यानी कि 193 के करीब देश हैं दुनिया में, और उसमें से 100 लोग चयनित किए, जिसमें भारत से मैं अकेला हूँ। और जब मेरे साथ ये व्यवहार है तो आप सोचिए कि आम आदमी के साथ उस परिवार को क्या झेलना पड़ रहा होगा। तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पे इसलिए भी शक है। मैं आपको याद दिलाऊं कि हाथरस का एक बड़ा मामला हुआ था, भारत समाचार ने उसको काफ़ी अच्छे से कवर किया। मेरे आज भी याद है, मुख्यमंत्री ने खुद वादा किया कि मैं पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दूंगा और एक घर दूंगा। घटना से के लगभग 6 महीने ज़्यादा बीत गए, अब तक तो मांग पूरी नहीं हुई। यानी कि मुख्यमंत्री खुद भी झूठ बोल सकते हैं, तो उनकी सरकार कितना झूठ बोल सकती है और उनकी सरकार के जो नौकरशाही है वो कितना झूठ बोल सकती है, ये हम समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्ची से मैं मिलूं और उसके दुख तकलीफ को उनके परिवार से मिलकर जानूं और उसको जनता के बीच में रखूं कि जनता जाने कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। बुरा ये है। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है जो ये खुलासा हुआ है 2 दिन में, जो पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, क्या सही खुलासा है? अच्छा, पीठ थपथपानी चाहिए, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? 2 चीज़ें हैं। पीठ थपथपाने की बात तो ये है कि हमने हाथरस में देखा कि किस तरह से एक बड़े अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर स्टेटमेंट देते हैं कि रेप नहीं हुआ है, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी है, वो तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी कंटेम्प्ट करते हैं। तो फिर भी उन्होंने बयान दिया। मैं गारंटी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कल जब हम सत्ता में होंगे तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो उस समय के हैं वो जेल में होंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है, तो इसका मतलब पुलिस के जो खुलासा है उस पर वो शंका के घेरे में, और वो उसका सबसे अच्छा माध्यम यही है कि जो आई विटनेस है वो सुरक्षित हो जाए, उसकी जीवन रक्षा हो जाए, वो खुद बता दे क्या हुआ। दूसरा, आप समझिए कि घटनाक्रम यहीं खत्म नहीं हुआ उन्नाव में। उन्नाव के बाद घाटमपुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ, मेरठ में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, गाजीपुर में हुआ, संभल में हुआ और हापुड़ में हुआ। और हापुड़ में एक बच्ची पे एसिड अटैक हुआ। यानी कि कानून का राज तो खत्म हो गया, खाकी का इकबाल भी खत्म हो गया।
यानी कि जनता और जनताओं में स्पेशली वो वर्ग जिसको आधी आबादी कहते हैं, महिलाएं, वो तो सुरक्षित नहीं है। तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा जिसमें महिला सुरक्षित ना हो। तो हमारी लड़ाई सिर्फ उन्नाव के लिए नहीं है। उन्नाव की घटना तो हो चुकी है, और किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, और किसी बच्ची के साथ, किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा ना हो। इसके लिए भी पुलिस जो है ठोस कदम उठाए और सरकार काम करे। खोखले दावों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने से नहीं चलेगा, एंटी रोमियो स्क्वाड से नहीं चलेगा। मिशन शक्ति कहाँ है बताइए, जब इतने रेप हो रहे हैं। तो ये क्राइम कैपिटल उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री ने बना दिया है, और उनको चिंता करनी चाहिए थी। चिंता करने के बजाय वो रोकने का काम कर रहे हैं। यानी कि वो नहीं चाहते कि जनता जो है जान सके कि सच क्या है। चंद्रशेखर जी, आपको यहाँ पर रोका गया तो क्या आश्वासन दिया गया है, और आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे, क्या मिलने जाएंगे? ये तमाम लोग देखिए, जो पुलिस के लोग हैं, ये मालिक लोग नहीं है ना। मालिक तो इनके वहाँ बैठे हैं 5 कालिदास मार्ग में। ये क्या आश्वासन देंगे बेचारे, ये तो सेवक हैं। तो जैसा मुख्यमंत्री डीएम को या एसएसपी को आदेश करेंगे वैसा ही कर रहे हैं। और मैं जनता का सेवक हूँ। मैं उन लोगों का नेतृत्व करता हूँ जिनको जो अपने अधिकारों से वंचित और जो अन्याय के शिकार हो रहे हैं। तो मैं इनका ऑर्डर ना मान के उनका ऑर्डर मानूंगा जिनका मैं नौकर हूँ, और ये उनका ऑर्डर मानेंगे जो जिनके मुलाजिम ये हैं। तो मुझे इनके आश्वासन पे नहीं, अपनी मांग पे वो है कि मैं अपनी बहन से और उसके परिवार से मिलकर यहाँ से वापस लौटूंगा। बाकी यही मेरी राजनीति है, और मुझे इसी के लिए सम्मानित किया गया। इसी के लिए मुझे वर्ल्ड लेवल पे जो है जो सम्मान मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि मैं हाथरस से लेकर तमाम जगह लड़ता हूँ जहाँ किसानों का आंदोलन हो, चाहे सीएनपी एनआरसी का आंदोलन हो। यानी कि मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता, और मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। और मैं बहनों के मामले में जाति धर्म नहीं देखता हूँ, ये मेरी बिल्कुल साफ वो बात है। तो मैं ऑपरेशनल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो विश्वास करें, उनका भाई हर व्यक्ति के लिए खड़ा है। जो भी न्याय के लिए, न्याय से बाधित हो, वो मुझसे संपर्क करे, हम सबकी लड़ाई लड़ें। चंद्रशेखर जी, आगे जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, कितनी तैयारियां हैं, किस तरह से चुनाव? सर, अपने लोगों की सुरक्षा कर लें, सबसे ज़रूरी तो यही है। आप देखिए कि हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, और वो अभी चुनावी बात मुझसे नहीं कर रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं कि पीड़ित बच्ची जो है वो एम्स रेफर हो जाए और इस मामले में न्याय हो। यानी कि समझिए कि जीवन रक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लोग सुरक्षित ही नहीं है। तो मेरी राजनीति यही है। देखिए, मेरे लिए चुनाव जो है कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे लिए जो है चुनाव एक मिशन है, एक अवसर है कि मैं अपने लोगों को सत्ता में स्थापित कर सकूं, जिससे कि अगर अच्छे लोग सत्ता में होंगे तो ये पुलिस प्रशासन के लोग भी सही काम करेंगे, और कानून और खाकी का इकबाल जो है बुलंद रहेगा। आज समझिए कि अभी कोई जगह मुझे याद नहीं, उत्तर प्रदेश में हत्या हुई एक सिपाही की, समझ रहे हैं। और अभी कानपुर में जो हुआ था, आपने देखा कि 7-8 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, बिठूर कांड जो था, बिठूर देखिए आप कितना बड़ा कांड हुआ। तो यानी कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। तो ऑपरेटर क्लास के लोग डरे हुए हैं, और उनमें एक डर का माहौल है कि उनके जीवन सुरक्षा है या नहीं है। तो मैं अपने लोगों को सिर्फ अभी ये विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर पुलिस भी आपकी बात नहीं सुनेगी, सरकार भी नहीं सुनेगी, तो हम लोग सुनेंगे। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी है। तो यही मेरा चुनाव है, यही मेरी राजनीति, और यही मेरे संघर्ष का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पल है। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। आपकी पार्टी के एक दीपू निषाद थे जो एजेंसी के बाहर धरना भी दे रहे थे कि लड़की को एम्स भेजा जाए, उसके दूसरे दिन उनको हत्या के मामले में जेल भेजा गया, क्या कहना? देखिए, बहन के सम्मान के और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अभी तो और कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही शब्बीरपुर और सहारनपुर के कई मामलों मैंने एनएस से झेली है, क्योंकि मैं अपने लोगों की हक की आवाज़ उठा रहा था। और यही मांग लेके मैं आया हूँ कि जब मुझे लगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट करके जेल भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो सरकार, पुलिस अपना काम करे, और उनका जो कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद है वो भी अपना काम करेगा। ये तमाम हमारे नेता हैं, और इनसे चंद्रशेखर आज़ाद है। तो ये जो बदले कार्रवाई सरकार कर रही है, सरकार ये भी जाने की सरकार तो चली जाएगी। और ये जो अधिकारी कर्मचारी अभी जो है एजेंटगिरी कर रही है, ये तो यहीं रहेंगे, नौकरी तो यहीं करेंगे। लोकतंत्र में कोई, ये राजतंत्र तो है, ये लोकतंत्र बदलता रहता है। लोकतंत्र में तो राजा बदलता रहता है, और वो हमारी वोट से तैयार होता है। अब हमारा समाज जब तैयार हो जाएगा वोट से, तो फिर सरकार बदल जाएगी। तो ये जो अधिकारी कर्मचारी यहीं रहेंगे, तब हम इन सबसे ये सवाल करेंगे, और सारी घटनाओं का दोबारा से जो है इन पर री इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और वो अधिकारी कर्मचारी जो आज हमारे लोग सता रहे हैं, उनको भी हम ये बताएंगे कि लोकतंत्र में जनता के पास जब ताकत आती है तो क्या परिणाम होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भीम आर्मी के चीफ थे, जिनका कहना है कि मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ और अपनी बहन से ही मिलके जाऊंगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनको रीजेंसी हॉस्पिटल भेजा जाएगा। कैमरामैन अंकित शुक्ला के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।